नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक नहीं मिलेगा। हम आपको कभी भी कुछ भी बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं, हम आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं जो हमने एक चैलेंज लिया हुआ है, उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है, क्या स्कोर है, क्या मेरी कहानी है, क्या मेरा स्कोर कुछ आगे बढ़ा है, क्या कहीं मेरा कुछ स्टॉप लॉस हिट हो गया है, क्या पोजीशन है, उस पर हम 1 मिनट बात करेंगे। 1 मिनट के लिए आप और मुझे अपना समय दें तो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि ये चैलेंज क्या था, इसकी क्या कहानी है। मैं कोशिश कर रहा हूं 100 ट्रेड्स अचीव करने की, सक्सेसफुल ट्रेड अचीव करने की 100% एक्यूरेसी के साथ। सीधा सीधा मतलब ये था, मैं 100 ट्रेड्स लूंगा, 100% एक्यूरेसी अचीव करूंगा। किसी कारण से कहीं पर मैं स्टॉप आउट हो गया तो मैं अपनी हार को स्वीकार करूंगा, हाथ जोड़ दूंगा, वापस जीरो पर चला जाऊंगा और अपनी गिनती को फिर से शुरू कर दूंगा। ये इस कोशिश के साथ अभी तक हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी तक का मेरा स्कोर 19 ऐसे ट्रेड्स हैं जो मैंने कंटिन्यूटी में लिए, जहां पर मैं सक्सेस प्राप्त कर पाया। बाकी मेरी गुड पोजीशंस ओपन है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेरे पास आज आपको बताने के लिए क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कल की पोजीशन हमने दो बनाई थी। एक बायकॉन का बनाया था बियरपुट, एक लॉरस लैब का बियरपुट बनाया था। बाजार में मंदी थी, सबने देख लिया, मंदी में हमारी बायकॉन और लॉरस चल गई, पर इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पोजीशन ने 1500 रुपये से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं दिखाया, तो पोजीशन क्लोज करने वाली तो बात होती नहीं है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। जैसा हमने कहा कि मार्केट में इतनी गिरावट के बाद हम देखना चाहते हैं कि कहीं किसी स्क्रिप्ट में मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हो गया, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपनी सारी की सारी पोजीशंस को खाली कर दूंगा, स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैंक कर दूंगा, अपनी गिनती को जीरो से शुरू कर दूंगा और बात को आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं जो स्क्रिप्ट आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, सबसे पहली स्क्रिप्ट सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जिसमें 1219 रुपए का लॉस है, वो है जिंदल बुल कॉल। मैंने जिंदल स्टील के अंदर में, स्टील पावर के अंदर में एक बुल कॉल स्प्रेड बनाया था। मैं एक बार इसको देख भी लेते हैं वो क्या बनाया था मैंने। आइए, यहाँ पर मैंने 1060 की कॉल खरीदी थी, 1070 की कॉल को मैंने बेच दिया था। एक चीज और है, अगर मेरा कहीं पर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, तो मैं आगे की भी किसी पोजीशन की पास परसेंटेज को ना अपनी गिनती में ऐड नहीं करूंगा। इतना ज्यादा हमने आपको स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। अगर मेरा, फर्ज कीजिए जिंदल के अंदर में स्टॉप लॉस हिट है, जो मैं आपसे अभी शेयर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर के हिट है या नहीं है, तो मैं आगे किसी पोजीशन में जाकर के देखूंगा ही नहीं कि मेरा कहीं कोई प्रॉफिट है या नहीं। मैं अपनी गिनती नहीं बढ़ाना चाहता, मैं इमीडिएट बेसिस के ऊपर अपनी गिनती को 19 पे रोक दूंगा और वापस जीरो पे चला जाऊंगा। ये बात भी हो गई। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर, जहां पर हमने लगाया हुआ है जिंदल का चार्ट, और हम देखने की कोशिश करेंगे हमारा क्या हाल है। हमने दोपहर को ही कंफर्म कर दिया था कि आज वो दिन होगा जब इतनी गिरावट के बाद हम मार्केट में जाकर के देखने की कोशिश करेंगे कि कहीं मार्केट ने हमको किसी पोजीशन में ट्रैप तो नहीं कर दिया, कहीं मेरा कोई स्टॉप लॉस तो नहीं खा लिया। अब नहीं होगा, 1 मिनट का डिले और चल रहे हैं सीधा मेरी स्क्रीन पर, और मैंने जिंदल ऑलरेडी लगा रखा है और ये देख लीजिए। और बात बड़ी साफ है, हमने हमेशा कहा है हमारा स्टॉप लॉस होगा फ्रैक्टल के नीचे, रेड कैंडल क्लोज। सीधा सच्चा ईमानदारी वाली बात, जिंदल स्टील में स्टॉप लॉस हिट हिट हिट। हम अपनी डिफीट, मैं फाइनेंशियल फ्रंटलाइन बैंक अपनी डिफीट को स्वीकार करते हैं। हम अपनी पोजीशन को 19 कॉन्टिन्यूअस विनिंग स्ट्रीक तक लेकर के जा पाए इस बार में, और यहां पर हमने अपनी हार को स्वीकार करा और अब हम बिल्कुल अपने सारे के सारे ट्रेड्स को नल एंड वॉइड करके बिल्कुल जीरो पर आ जाते हैं। अब मैं चल रहा हूं वापस यहाँ पे, और मैं अब करूंगा यहाँ पर अपने सारे के सारे पोजीशंस को, सारे के सारे ट्रेड्स को डिलीट। डिलीट फ्रॉम पोर्टफोलियो मींस डिलीट फ्रॉम पोर्टफोलियो। मैं कोई पोजीशन यहाँ पर नहीं रखूंगा और एक बार को अपनी स्क्रीन को बिल्कुल खाली कर दूंगा और हम बिल्कुल फ्रेश दोबारा बातचीत आपके साथ में शुरू करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर बात कंप्लीट हो गई। अब आगे, इससे पहले कि मैं बात को दोबारा आपके साथ में शुरू करूं, यहां पर मैंने ना खेल को और थोड़ा ट्विस्टी कर दिया। आमतौर पे लोगों की जब हार होती है ना, तो वो अपने पैरामीटर्स को, अपने स्टैंडर्ड को नीचे कर देते हैं पास करने के लिए। हमारी गेम जरा उल्टे तरीके की है। मैंने अपनी गेम को और ज्यादा टाइट करने का विचार कर लिया। किसी को ये चैलेंज लग सकता है, किसी को मूर्खता लग सकती है, किसी को कुछ भी लग सकता है, पर मेरे लिए चैलेंज यही है कि जो मेरा चैलेंज पहले था, अब मेरा चैलेंज और ज्यादा कठिन हो जाएगा। क्या पैरामीटर्स होंगे, तसल्ली से सुनिए, आपको भी आनंद आएगा। अब मेरी गेम को मैं और ज्यादा बेहतर कर दूंगा। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया, मैंने 3 चीजें लिख करके दी थंबनेल में। सबसे पहले मैंने लिखा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का सीधा सीधा मतलब है कि 100 ट्रेड्स होंगे और 100% एक्यूरेसी अचीव होगी। बिल्कुल ठीक है जी, एक्यूरेसी का ये मतलब है। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा स्पीड। अब स्पीड का मतलब है कि अब होगी प्रतिस्पर्धा, अब होगा कंपटीशन, अब लगेगी रेस। जो कई हमारे भाई बहन हमारे साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, अब उनके साथ लगेगी रेस।
अब देखेंगे कि एक नंबर पर 100 में से 100 ट्रेड्स कौन अचीव करता है, जो पिछले कंपटीशन में नहीं था, अब होगा वो कि अब एक्यूरेसी के साथ अगला पैरामीटर आ गया स्पीड का। 100 ट्रेड्स होंगे 100% एक्यूरेसी के साथ होंगे, पर अब लगेगी रेस। अब रेस में देखते हैं कि 100 ट्रेड 100% एक्यूरेसी के साथ सबसे पहले कौन अचीव करता है। दूसरा पैरामीटर हो गया, कंपटीशन को टफ करने की कोशिश कर रहे हैं, चैलेंज को टफ कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारे में कितना दम है, हमारी टेक्निकल एनालिसिस में कितना दम है, हम क्या जानते हैं बाजार के बारे में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेंथ का बड़ा मतलब है, स्ट्रेंथ के साथ आपने देखा बीच में पैसे का एक आइकन बना हुआ है। मैं अपने इस पर्टिकुलर चैलेंज को एक और नए डायमेंशन पर लेकर के जाऊंगा। पहले हम क्या बात कर रहे थे, शॉर्ट रेट 100% एक्यूरेसी, अब क्या होगा, शॉर्ट रेट 100% एक्यूरेसी 100% आरओआई। चक्कर आ रहे होंगे कई लोगों को, पर 100% आरओआई से सीधा सीधा मतलब है कि मैं जितनी कैपिटल से शुरू करूंगा मैं अपनी कैपिटल डबल करके दिखाऊंगा। यही मेरा चैलेंज। 100 ट्रेड्स 100% एक्यूरेसी 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब चलते हैं आगे कि मैं क्या करूंगा। अब टेक्निकलिटीज में आ जाते हैं। मैं अपनी कैपिटल को लेकर के चलूंगा, मैं 6 लाख रुपए की डमी कैपिटल को लेकर के चलूंगा। 6 लाख रुपए की क्यों, क्योंकि मेरी समझ कहती है कि किसी भी एक ऐसी, जो हम ऑप्शन की स्प्रेड पोजीशन बनाते हैं, ये स्प्रेड पोजीशन 60,000 रुपए के आसपास में बनती है, कहीं 40 की बनती है, कहीं 70 की बनती है, कहीं 75 की बनती है, कहीं 45 की बनती है। मैंने 60,000 रुपए की एक कंजर्वेटिव फिगर पकड़ ली। मैं 6 लाख रुपए की कैपिटल को मान करके चलूंगा। मैं किसी भी कंडीशन में 10 ट्रेड से ज्यादा नहीं लूंगा। मतलब 10 ट्रेड का मतलब है कि मोटा मोटा मेरी जो ओपन पोजीशन होंगी वो 10 होंगी। मैं समझ करके चल रहा हूँ कि मेरा 6 लाख रुपए का कैपिटल डिप्लॉय होगा। पहली चीज, मैं कैपिटल को 6 लाख रुपए मान करके चलूंगा, 10 पोजीशंस मेरी ओपन होंगी और 100 ट्रेड्स अचीव करूंगा, 100% एक्यूरेसी के साथ अचीव करूंगा। और जब मैं ये देखूंगा कि जब मेरे 100 ट्रेड 100% एक्यूरेसी से अचीव हो जाएंगे, तो मेरी कैपिटल है, जो मेरी कैपिटल हो जाने वाला प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट मेरा 6 लाख के साथ में 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। ये मैंने आपको बता दिया कि मैं किस तरीके से इस गेम को खेलूंगा। अब हम जाएंगे स्क्रीन पर और वापस देखेंगे कि आज मेरे पास आपको बताने के लिए कौन सी स्क्रिप्ट है, मैं अपनी गिनती को कहां से शुरू कर रहा हूं। इन एनी केस अगर आपको लगे कि कई चीज मैंने मिस कर दी, नहीं बताई क्या है क्या नहीं, तो आप हमारे साथ किसी भी तरीके से आप हमें कमेंट्स कर दीजिए, लाइव में पार्टिसिपेट कर लीजिए। शाम को आप हमारे साथ हमारी ऑनलाइन मीट में आ जाइए, आप किसी भी तरीके से हमसे आकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। नहीं तो वीडियो को देखते रहिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि मैंने अपने चैलेंज में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स करे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं जा रहा हूँ वापस अपनी स्क्रीन पे, जिंदल को मैं हटा रहा हूँ। जिंदल में मेरे पास कुछ नहीं है, और जो स्क्रिप्ट जिसके बारे में मैं, जो आज मेरे लिए जो मैं एंट्री आपके सामने लूंगा वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज ये मेरी स्क्रिप्ट। कोफोर्ज में लूंगा मैं एक बुल की पोजीशन। यहाँ पर मेरी तेजी है, करंट रेटों के हिसाब से मुझे तेजी नजर आती है, और तेजी के साथ सीधा सीधा मेरा स्टॉप लॉस होगा फ्रैक्टल के नीचे। ये मेरी आज की पोजीशन है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, जो आइडेंटिफाइड स्क्रिप्ट है। मैं आज दोबारा शुरुआत कर रहा हूँ और मेरा पहला ट्रेड होगा कोफोर्ज में। अब कोफोर्ज में मेरा क्या ट्रेड होगा, यहाँ से देखते हैं। आईवीपी 44% है, मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, मेरा सीधा सीधा मैं कोफोर्ज के अंदर में बुल कॉल बना रहा हूँ और मैं कोई फालतू पंगे नहीं ले रहा। आ जाओ। कोफोर्ज का रेट चलता है 7213 रुपए। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पर आकर के बनाऊंगा मैं अपने स्ट्रेटेजी बिल्डर में एक अपनी डमी पोजीशन। 7213 है ना, तो मेरी समझ कहती है कि मैं, आइए दिखाता हूँ आपको मैं क्या करूंगा। ये देखिए 7200 का मेरे को तेजी खेलनी है, मैं 7200 की कॉल खरीदूंगा और 7300 की कॉल बेच दूंगा। दैट्स इट। ये देखिए 8250 प्रॉफिट, 6750 लॉस, एंड आई एम डन फॉर दैट। ये देखिए यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ मैं क्रिएट करूंगा, तारीख है आज 7, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कोफोर्ज बुल कॉल 7 तारीख। कोफोर्ज बुल कॉल की मैं पोजीशन बनाऊंगा, ये मैंने कर दी ये, और ये मैंने इसको कर दिया लोड, और यहाँ पर मेरी ये पोजीशन आ गई, मेरी ड्राफ्ट की आज फर्स्ट पोजीशन में मेरी कोफोर्ज पोजीशन आ गई। अब मैं यहाँ पर भी नहीं रुकूंगा, अब मैं गेम को और एडवांस खेलूंगा। ये मान करके 6 लाख रुपए का पोर्टफोलियो, ये 6 लाख रुपए की पोजीशन मेरी डमी पोजीशन नहीं है, ये 6 लाख रुपए, इट इज माय स्किन इन द गेम, इट इज माय रियल मनी, दैट इज आई एम गोइंग टू प्रोटेक्ट इट। अब 6 लाख रुपए की कैपिटल पर फर्ज करो मेरे को 10 ट्रेड लेने हैं, 6 लाख रुपए की कैपिटल मेरी स्टेक पर है, और बाजार तड़ातड़ 1000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर गया। कल सुबह का क्या पता, परसों सुबह का क्या पता बाजार कितना नीचे जाएगा। तो यहां पर मैं अपनी कैपिटल को सेफ सिक्योर, हालांकि आप देख रहे हैं मेरी सारी की सारी पोजीशन हेज्ड होंगी, लॉसेस डिफाइंड होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बट स्टिल आई वांट टू ओवर हेज इट। मैं हेज के साथ इसके ऊपर एक और हेज लेकर के चलूंगा। वो देखिए क्या है, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं आपको अभी गेम बताता हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, उसके ऊपर भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। मेरा 6 लाख रुपए का कैपिटल है, एक एक करके चलूंगा। अब जैसे मेरा मान लेता हूँ कि मेरा 60-70 हज़ार रुपए का कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉय हो गया, मोटा मोटा मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा एक 10, जैसे मैंने 10 क्वांटिटी सोची हुई है, मेरी एक क्वांटिटी डिप्लॉय हो गई। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब आपको एक और गेम दिखाता हूँ। मैं निफ्टी की
ऑप्शन चेन में जाऊंगा निफ्टी की, और उसके बाद मैं जाऊंगा मार्च की ऑप्शन, 6 महीने दूर की ऑप्शन चेन में जाऊंगा और मैं आउट ऑफ द मनी पुट खरीदूंगा एक। मैं क्या गेम खेलूंगा मैं आपको बता देता हूँ। मैं टोटल 6 लाख रुपए के पीछे 6 पुटें खरीदूंगा। 1 लाख रुपए के पीछे एक पुट खरीदूंगा, आउट ऑफ द मनी पुट खरीदूंगा। कि गलती से अगर बाजार भयंकर तरीके से गिर गया, देखिए भयंकर तरीके से बाजार गिर जाएगा, मेरे को वहां पर मेरे ट्रेड में स्टॉप लॉस आ जाएगा। स्टॉप लॉस बर्दाश्त हो सकता है, डमी में बर्दाश्त हो सकता है, रियल में क्या करेंगे, यहाँ पर जो लॉस आएगा ना वो लॉस मैं रिकवर करूंगा आउट ऑफ द मनी जो मैं पुट खरीदूंगा। आज से 6 महीने बाद की, मैं 6 महीने बाद का एक इंश्योरेंस खरीद रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट। मैंने आज एक पोजीशन खड़ी कर दी, 6 लाख रुपए के पीछे मैं 6 पुटे खरीदूंगा, हर 1 लाख रुपए के पीछे एक पुट खरीदूंगा। और सीधा सा मेरा फंडामेंटल है, मैं अपनी पोजीशन को 6 महीने दूर के लिए रखूंगा। वो आप धीरे धीरे आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आप हमारा पूरा थॉट समझ जाएंगे कि हमारे दिमाग में क्या चलता है, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 26, इस समय 25,000 के आसपास में बाजार है ना, तो वहां पर मैं काम करूंगा। पुटों के रेट तेज हैं, हमें मालूम है सामने में क्यों, उसका कारण है, 1 मिनट, पुट का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है ना, मेरे को यहाँ पर क्या करूंगा, मैं 22,000 की एक पुट खरीद ले रहा हूँ। एक पुट, क्योंकि बाजार गिरा हुआ है, पुटों के रेट बढ़े हुए हैं, इसलिए मैं ज्यादा आज क्वांटिटी नहीं खरीद रहा हूँ। अभी फिलहाल के लिए मैं एक सिंगल क्वांटिटी की यहाँ पर एक पुट को खरीद करके अपनी पोजीशन को, इसको मैं डन करूंगा और यहाँ पर मैं इसको पोर्टफोलियो में खरीदूंगा और यहाँ पर मैं इसको इसका नाम दे दूंगा पुट एज इंश्योरेंस या पुट एज हेज। ठीक है भैया, पुट एज हेज। अब मैंने अपनी कैपिटल को साथ साथ पुट से भी एक और बार हेज कर दिया। मैं एक बार यहाँ पर जाकर के अपनी डमी देखूंगा। अब मेरी ये दो पोजीशंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये जो मेरी पुट की एज हेज पोजीशंस हैं, ये मेरी पोजीशंस खड़ी रहेंगी, ये मेरे को प्रोटेक्ट करेंगी। बाजार में भयंकर तरीके से सरप्राइजिंग कोई गिरावट आती है तो वहां पर, जैसे फर्ज कीजिए बाजार में गिरावट आई तो मेरे को कोफोर्ज में तो लॉस बुक करना पड़ जाएगा, मेरी कोफोर्ज की पोजीशन लॉस में आ जाएगी। पर क्या मेरे पास कोई मैकेनिज्म है कि मैं कोफोर्ज के लॉस को भी मिनिमाइज कर दूं? तो उसका जवाब है ये मेरी हेज। मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, हार स्वीकार कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा, पर जो मेरा कैपिटल का लॉस आएगा वो कैपिटल के लॉस को मैं कैसे मैनेज करूंगा अपनी रियल मनी के साथ? तो ये उस बात का जवाब है। आई एम होपफुल कि ये जो यहाँ तक जो मैं आपको लेकर के आ गया हूँ ना, यहाँ पर मैंने आकर के आपके साथ मोटा मोटा अपने दिमाग के सारे थॉट्स इस पूरे के पूरे चैलेंज में लगा करके रख दिए हैं, जिसमें 1 मिनट लगा करके मैं रिआइटरेट करता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। एक्यूरेसी 100/100, 100 ट्रेड ले रहे हैं, 100 के 100 ट्रेड 100% एक्यूरेसी के साथ। दूसरे नंबर पे स्पीड। अब हम करेंगे आप लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा, अब हम लगाएंगे आपके साथ में रेस, और जिसमें दम हो आ जाओ और हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। मैं खुला चैलेंज आपको देता हूँ, इट इज एन ओपन चैलेंज टू एनीवन एंड एवरीवन, कम एंड टेक पार्ट विद मी। करके दिखाओ। अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आती है, चार्ट रीडिंग आती है, तो दिस इज अ चैलेंज, कम एंड टेक अप दिस चैलेंज एंड लेट्स सी कि किसमें कितना दम है। उसके बाद तीसरी चीज, स्ट्रेंथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। हमने ये ऐसा क्यों करा, मैंने क्या ऑब्जर्व करा, ट्रेड लेते हैं उसमें सबसे पहले मैंने देखा, हम ट्रेड ले रहे थे, हम अपना प्रॉफिट 1,500 2,000 के ऊपर हम बाहर निकल रहे थे, पर लॉस हम और आगे मैंने देख रहे थे कि भाई जब तक हमारा फ्रैक्टल ना कट जाए। दूसरा हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि कई ट्रेड जिसमें हम 1,500 2 हज़ार पे पर बाहर निकलने गए ना, वो ट्रेड और आगे भागे जिसमें हम प्रॉफिट ज्यादा कैप्चर कर सकते थे। सो दैट वाज, फिर मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि मेरे साथ जो कई लोग और पार्टिसिपेंट्स है ना, वो क्या कर रहे थे, वो फटाफट एंटर करते थे, 1,000 1,500 रुपए निकाल करके बाहर भाग रहे थे। नाउ आई वांट टू सी व्हाट इज योर स्किल, नाउ आई वांट टू सी। वो तो ठीक है बाजार चल रहा था तो सबके ट्रेड चल रहे थे, अब करके दिखाओ। नाउ आई वांट टू सी इफ यू वांट टू टेक 100, अब आप अपनी तरफ से खुद कैलकुलेशन करके देखो कि अगर आपको 100, ऐसा कर सकते हो कि आप 6 लाख की जगह पर 12 लाख रुपए की कैपिटल लेकर के आप 20 पोजीशंस ओपन कर सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। पर बात घूम फिर करके वहीं आएगी, अगर आप 12 लाख रुपए की कैपिटल से काम शुरू कर रहे हो ना, तो एट द एंड आई वांटेड टू सी कि 12 लाख के साथ क्या पैसा आपने बनाया। अब मूल्यांकन होगा हर पैरामीटर पे। तो दैट वाज इट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस फ्रॉम माय साइड। वेरी एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, आई एम स्टार्टिंग समथिंग ऑफ न्यू। पहली बार हमने इसको स्टार्ट करा, वी वर एक्साइटेड, अब तो एक्साइटमेंट का लेवल और ज्यादा हो गया है। ऑन टॉप ऑफ इट के डिफीट, हार के बाद एक्साइटमेंट और ज्यादा है कि हमने अपने आप को और फर्दर स्ट्रेच करने की कोशिश की। बनस्पत के हम अपने चैलेंज को, कंपटीशन को आसान कर देता, मैं इजी कर देता, मैंने उसको और अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का विचार करा। तो दैट वाज इट। कंटेंट आपको कैसा लगा इस पर आप जरूर कमेंट करें, शेयर करें, कुछ लाइक कर दीजिएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, इफ फील लाइक आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम एंड प्लीज पार्टिसिपेट, कंसीडर टू गिव इट अ थॉट, इट विल हेल्प यू टू हेल्प योर, और आपको आपकी अपनी चार्ट रीडिंग स्किल के ऊपर, आपको अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करने के ऊपर ये बहुत इमेंसली हेल्प करेगा। दैट इज व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इन द लास्ट 1 मंथ। दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड दे नो उन्होंने क्या अचीव किया है। दोज हु हैव नॉट, ओपन इनविटेशन, ओपन चैलेंज टू ईच एंड एवरीवन, कम एंड पार्टिसिपेट विद अस, बीट अस, दैट इज द ओनली थिंग वी लुक फॉर। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।